नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट यहाँ पर देर रात जारी हुआ। जारी होने के बाद में साइट सर्वर से ठप हो चुका है, जहां पर मतलब रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, निकाल नहीं पा रहे हैं लोग। तो निकल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट अभी निकल चुका है उनका क्या करना है, उनको क्या लिखा है मार्कशीट में, बहुत से सवाल देखने को मिल रहे हैं। सारे सवाल उठा लाया हूं यहाँ पर, बोर्ड पर देख लीजिए। 10 प्रकार के सवाल आपके हो सकते हैं इस बीए पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड। जितने भी रिजल्ट में जो भी चीजें लिखी हुई हैं सारी उठा के लाया हूं, सारा पता चल जाएगा। सीरियल वाइज मैं आपको समझाने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार करना है बस। आपको ध्यान रखें, पूरा वीडियो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इतनी चीजें मैं थोड़ा डिटेल से समझाने में थोड़ा विश्वास रखता हूं, ताकि आपको एक बार ही समय खराब करना पड़े एक वीडियो देखने में, बार बार समय खराब करने की आवश्यकता ना पड़े, और मुझे भी मतलब बार बार आपको जवाब देना ना पड़े। तो बात करते हैं सीधे यहाँ पर बीए पार्ट फर्स्ट रिजल्ट को पूरा समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, देखो जिसके भी PASS लिखा आया है वह पास है, ध्यान रखना। जिसके भी PASS लिखा है पास है, सेकंड ईयर में हो गया, ये ध्यान रखें। कुछ सवाल कर रहे हैं कि बीए पार्ट फर्स्ट रेगुलर का है कि नॉन कॉलेज का है। भैया दोनों का आता है रिजल्ट, रेगुलर नॉन कॉलेज, ये ध्यान रखें। जिसका रिजल्ट में कभी भी ये बताया ना कि रोल नंबर गलत बता रहा है, तो एक बार तो चेक करना है कि रोल नंबर वास्तव में गलत तो नहीं है। अगर सही है उसके बाद में ऐसा दिखा रहा है तो ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट रुक जाता है, इस कारण से उनका थोड़े दिनों बाद अपलोड हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। PASS पास हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखा आया रास्ता, हिंदी फॉन्ट हो किसी का मोबाइल में, तो उसके रास्ता लिखा आएगा, ठीक है। बैक का क्या मतलब होता है, बैक यानी कि कोई पेपर ड्यू है आपका लेकिन सेकंड ईयर में चले गए। अब BSc के ये रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा। बैक वालों के क्या देखने को मिलेगा, ये दो वर्ड देखने को मिलते हैं, EFPS और POSO। अगर ये लिखे आए हैं तो इसका मतलब कोई पेपर बैक है लेकिन आप अगली कक्षा में चले गए हैं, ठीक है। इसको मैं समझाने वाला हूं डिटेल से। फेल का मतलब होता है कि आप फेल हो चुके हैं बीए पार्ट फर्स्ट में, ये ध्यान रखें। फेल क्लियरली बोल दिया गया, फेल हो चुके हैं। या तो आप बीए पार्ट फर्स्ट दोबारा से करो, या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा समीकरण है जिसमें मतलब रिवोल्यूशन फॉर्म लग सकता है, भाई आप मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, मैंने जितना कॉपी में किया था और वो नहीं आ रहा है, उतना नंबर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको मतलब रिवोल्यूशन फॉर्म लगा के आप अपने नंबर बढ़ सकते हैं, उस पर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ रिवेल फॉर्म में, ना, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। सीधे चलते हैं EFPS पे, ठीक है। EFPS क्या होता है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड यानी कि आप सेकंड ईयर के लिए पात्र हो गए हैं, यानी कि आप सेकंड ईयर के लिए योग्य हो गए हैं, सेकंड ईयर में चले जा चुके हैं। लेकिन पास क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपका कोई ना कोई पेपर ड्यू है, ये ध्यान रखना। अब पेपर ड्यू कौन सा हो सकता है, ये ध्यान रखूं। मान लो सपोज दैट पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ। इसमें मान लो 54 नंबर आ रहे हैं टोटल, प्रैक्टिकल हटा के। इसमें भी आ गया 72 नंबर आ गया, अभी 72 से ऊपर आ रहा है। पॉलिटिकल में मान लो कि 70 ही आ रहे हैं, या फिर बात करूं 66 आ रहा है। अब देखो 66 आने के बाद में 72 होने में कई बार ग्रेस लग जाता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में आपका ड्यू है। साथ में बात करूं यहाँ पे ऊपर जो रेगुलर और नॉन कॉलेज के जो ऑप्शनल कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जनरल, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट पर ये कंप्यूटर सारे है ना, चारों ड्यू रख सकते हैं साथ में, ध्यान रखना। लेकिन देखो 4 ये ड्यू रख लो चाहे, है ना, और साथ में इनमें से कोई भी एक पेपर ड्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चारों भी ड्यू रख ले और पॉलिटिकल भी ड्यू रख ले, हिस्ट्री भी ड्यू रख ले, यानी कि दो पेपर यहां से अलग, दो सब्जेक्ट आप यहां से अलग अलग ड्यू नहीं रख सकते, फेल माने जाएंगे। यहां से आप 4 के साथ में आप एक पेपर, एक पूरा सब्जेक्ट कोई भी ड्यू रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होता है। अब काफी लोग कहेंगे कि सर पासिंग मार्क्स कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल हटा के 54 नंबर होने चाहिए तो आप पास हो गए होंगे, ये ध्यान रखना। 54 नंबर आपका आ रहा है ज्योग्राफी में, प्रैक्टिकल नंबर हटा के तो आप पास हो गए। 54 से कम है फिर भी आपको पास शो कर रखा है, मार्कशीट में नीचे लिखा है पास, यानी बाकी में तो 72 से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में 54 से कम है फिर भी पास लिखा है, इसका मतलब आपकी ग्रेस लग गई होगी, जो कि 9 नंबर तक देखने को मिल जाती है, 9 नंबर तक की। बात करूं हिस्ट्री में, सपोज दैट कि आपके 72 नंबर हो रहे हैं, पास है भैया। दोनों में मिला के कैसे भी होना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर का एक पेपर होता है ना, तो हिस्ट्री के 2 पेपर हो गए, 100 नंबर के 200 पेपर, मतलब 200 नंबर के 2 पेपर हो गए। और पासिंग मार्क क्या होता है 200, मतलब कि यहाँ पे 72 नंबर होता है। टोटल मिला के कैसा भी आना चाहिए। अगर 72 नहीं आ रहा है, 72 नहीं आ रहा है तो ध्यान रखो 72 को इस तरीके से डिवाइड करना है, जिसमें भी 36 से कम है वो ड्यू होने वाला है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे 72 नहीं आ रहे, बाकी में सारी चीजें क्वालिफाई है, लेकिन फिर भी मेरे को पास लिखा गया, तो उसके ग्रेस लग गई होगी। ग्रेस वाला सिस्टम थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना ना। बस अगर जिसके भी पास लिखा है ना पास है, चाहे उसमें पूरा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, ध्यान रखो, जिसके पास लिखा गया वो पास है।
इसके कुछ नहीं लिखा आया तो पूरा रिजल्ट निकालना है, ध्यान रखना। कभी भी क्या है, मोबाइल में हम पूरा स्क्रीन का देखते नहीं है, तो एक बार पूरा डेस्कटॉप पे कर लेंगे उसको, मोबाइल को है ना डेस्कटॉप साइड पे, उसको तरीके से फिर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी उसमें मोबाइल में क्या आधी बार कटा हुआ रिजल्ट देखने को मिलता है, एक साइड से नंबर देखने को मिलते हैं, बाकी क्या रिजल्ट लिखा हुआ है वो देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना। ईएफपीएस का मतलब कोई जो पेपर ड्यू है वो अगले साल सेकेंड ईयर के साथ लग जाएगा, ये ध्यान रखें। सेकेंड ईयर का ही फॉर्म भरना है, इस ड्यू वाले का कोई फॉर्म नहीं भरना। तो सेकेंड ईयर का फॉर्म भरेंगे तो उसी में काउंट होके आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, आप सेकेंड ईयर में हो चुके हैं अगर ईएफपीएस लिखा आया है तो। ये बात हो गई ड्यू पेपर से रिलेटेड। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि अभी कोई इसका सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, बीए पार्ट फर्स्ट वाला कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं लगता है, वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का लगता है रिजल्ट आने के 1.5-2 महीने बाद में ही। लेकिन आपका बीए पार्ट फर्स्ट में है, आपको एलिजिबल किया गया सेकंड ईयर के लिए, कि आप सेकंड ईयर के लिए साथ में दे लेना भैया। जैसे अब अप्रैल में एग्जाम लगते हैं तो अप्रैल में ही लगेंगे वो, है ना, ध्यान रखना। जो ड्यू आया वो भी उसी का भी तभी लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पीओएस है, पीओएसओ ये देखने को मिलेगा। ये क्या है? यानी कि आप इनमें तो पास हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, ऐसे पता नहीं किसके पास अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होगा। यानी कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पास हो गए, लेकिन कंपलसरी में ड्यू है, लेकिन कंपलसरी में ड्यू है, तो क्या करना है? उसके लिखा आएगा पीओएसओ, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। तो ध्यान रखिए, परेशान नहीं होना है। आप पीओएसओ लिखा हुआ आया है तो भी आप सेकंड ईयर में हो गए हैं, ये ध्यान रखना। पीओएसओ लिखा आया तो सेकंड ईयर में हो गए हैं, और जो कंपलसरी में जो भी ड्यू है ना वो आपका अगली कक्षा में लग जाएगा, ये ध्यान रखना, सेकंड ईयर के साथ में। अब सवाल आता है कि कंपलसरी का पासिंग मार्क्स क्या होता है? कंपलसरी का पासिंग मार्क्स आपको बता देता हूं भैया मैं, कि जनरल इंग्लिश का आएगा 36, है ना, इंग्लिश का। हिंदी का आएगा 36 नंबर होना चाहिए, कंप्यूटर का 22 नंबर होना चाहिए, और एनवायरमेंट का आपका 36 नंबर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, जनरल हिंदी में 36 नंबर है तो पास है, जनरल हिंदी में 36 नंबर पास है। कितना भी आ जाए ये नंबर जुड़ता नहीं है मार्कशीट में, कभी भी ध्यान रखना। ये केवल पासिंग मार्क्स रहता है कि तुमको पास करना है, ध्यान रखो। चाहे इसमें 80 ले आओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। बस आपको 36 नंबर लाने होते हैं, 36 नहीं आते हैं तो फिर आपका ड्यू रह जाता है, फिर ये लिखा आ जाता है ना, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर का 22 नंबर आना चाहिए, क्योंकि 60 नंबर का पेपर होता है आपका, 22 नंबर उसका 36% निकालो आ जाएगा ना। एक की बात हो गई, ये आपका एनवायरमेंटल स्टडीज 36 नंबर इसमें चाहिए। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हम तो नॉन कॉलेज है, तो ये पेपर तो देखने को नहीं मिले। तो भैया रेगुलर और नॉन कॉलेज का पेपर का समीकरण अलग अलग होता है, ध्यान रखो ना, ठीक है। यहां तक की बात हो चुकी है, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ी सी समस्या आपको होगी इसमें। बात करते हैं सीधे जो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। RWEX, RWEX का मतलब है कि आपके रिजल्ट में कोई मतलब की समस्या हो चुकी है, यानी कि आपका रिजल्ट रोक दिया गया है किसी कारणवश। अब क्या कारण है उसकी मैं बताता हूं। या तो आपके रिजल्ट में क्या है कि हिंदी मीडियम आपका होगा, उसको इंग्लिश मीडियम शो कर रहा होगा, इंग्लिश मीडियम है तो आपका हिंदी मीडियम में शो कर रहा होगा। अब रोल नंबर के नीचे जब मीडियम लिखा हुआ था ना, वहां पे देखना, वहां पे समस्या होगी। तो ये आपको यूनिवर्सिटी जाना है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके, और एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा लेंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सही तरीके से, ध्यान रखें। पहले रिजल्ट देखना है तो पहले रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन फॉर्म अगले 2-3 दिन बाद में शुरू होगा, तो उसमें आपको रोल नंबर लगा के अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे क्या आ रहा है। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी चले जाना, ठीक है, और सही करवा लेना, जो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। RWEX और RWEN का मेरा पिछला सेशन का एक वीडियो बना हुआ है, स्पेशल इसी पे बना हुआ है, उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब RWEN में समस्या है, थोड़ी सी अलग चीजें आपको करनी पड़ेगी। 2 चीजें होती हैं भैया, रेगुलर स्टूडेंट के लिए, एक नॉन स्टूडेंट के लिए ना। देखो भैया, वे विद्यार्थी जो रेगुलर हैं और जिन्होंने अदर बोर्ड से मतलब कि यहाँ पे 12th किया है, उनके रिजल्ट में RWEN लिखा आया, तो इसका मतलब एनरोलमेंट इशू है, एनरोलमेंट नंबर। आप काफी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने कॉलेज में जमा भी करवा दिया था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अदर बोर्ड से था ना 12th, तो आपको मतलब कि यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा है। एक बार कॉलेज जाएंगे, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, एक एनरोलमेंट फॉर्म आता है, मैं आपको पीडीएफ उसका टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। उस एनरोलमेंट फॉर्म को भर के 10th और 12th की मार्कशीट साथ में ले जाके, ये ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर विद्यार्थी हैं तो पहले क्या करना होगा, पहले उस फॉर्म को भर के कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से उसमें मतलब सील लगवाएंगे उस कॉलेज की, और उसके बाद में जाएंगे यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिए। 590 रुपए के आसपास का चार्ज आपको एनरोलमेंट फीस का देना पड़ेगा, उसकी रिसिप्ट आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेके। बात करता हूं नॉन कॉलेज में, भैया नॉन कॉलेज को भी एनरोलमेंट फॉर्म तो भरना है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी सीधे जाना है, कहीं पे भी आपका तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होता है ना, तो आपको तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना है, ध्यान रखो। एनरोलमेंट फॉर्म भरो
10th और 12th की मार्कशीट लेके जाओ। एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी भी निकल जाएगी, आपके रोल नंबर पिछले उस डाटा से ध्यान रखें, जिस भी क्लास के आप फर्स्ट ईयर के तो उसका एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी भी निकलवा लेंगे और सीधे यूनिवर्सिटी जमा करवा देंगे। आपका रिजल्ट मतलब कि थोड़े समय में अपडेट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। उससे पहले रिजल्ट आपको देखना है RWX और RWEN वालों का। तो क्या करना है, रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है भैया, अपने रोल नंबर रेवोल्यूशन पोर्टल पे जाएंगे। 2-3 दिन बाद में जैसे रेवोल्यूशन फोरम शुरू होगा, मैं बताऊंगा उसका वीडियो बना के भी, है ना। तो जब उस पे रोल नंबर जाएंगे तो उसमें आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, किसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्या समीकरण है, सारी चीजें देखने को मिल जाती है। उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा वेबसाइट पर, ये ध्यान रखो। किसी भी तरीके से RWX और RWN का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेवोल्यूशन पोर्टल से देखते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी जाके मार्कशीट सही करवानी पड़ेगी। जो चीजें मैंने बताई हैं वो देख लेना, ध्यान रखें। RWRDC HARDC ऐसा कुछ लिखा है तो ध्यान रखना। उसके एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ये थोड़ी सी समस्या है। उसके एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी 10th 12th की मार्कशीट में साथ लेके यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। RL लिखा है तो यानी रिजल्ट लेट, आपका रिजल्ट रोक दिया गया है किसी कारणवश, थोड़ा सा समय लगेगा, अपडेट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। अपडेट समय से नहीं होता है, 10-15 दिन बाद में। तो यूनिवर्सिटी जाएंगे, एक हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ 0141 270 88 24, इस पे बात कर लेंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है ना। दूसरा बात करता हूँ RWUM, ये चीटिंग केस है भैया, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, ये ध्यान रखें। चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, उस कारण से आपके लग गया केस, ये ध्यान रखें। RWUM अगर ऐसा रिजल्ट में लिखा हुआ है, अब क्या करना है, जब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आ जाते सारे, तब तक आपको शांति से बैठे रहना है। शांति से बैठे रहेंगे, थोड़े दिनों बाद में एक नोटिस आएगा आपके घर पर, ये ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी भेजेगी UM लेटर, जिसको कि हम बोलते हैं UM लेटर। UM लेटर आपके घर पे आएगा, उसमें लिखा आएगा कि आपका पेपर ड्यू हुआ है, आपकी साल खराब हुई है, जो भी चीज है ना वो उसमें देखने को मिलेगी। UM लेटर को लेकर स्पेशल वीडियो बना हुआ है, स्पेशल एक तरीके से पूरी सारी चीज उसमें बताई हुई है, कब आपका मतलब कि UM लेटर आता है, क्या प्रोसेस करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देख लेना, ध्यान रखें। UM लेटर का मैंने आपको बताया, अभी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी सारे रिजल्ट जारी नहीं कर देती, UG PG सभी के, ना। उसके बाद में UM लेटर राजस्थान यूनिवर्सिटी जारी करना शुरू करेगी, आपके घर पे आएगा, ध्यान रखें। और उसमें जब आएगा तो फिर आपको उसमें लिखा हुआ आएगा कि आप कौन सा पेपर ड्यू है, फिर उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको जमा करवाना पड़ेगा, माफीनामा देना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है, भविष्य में आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखो। और फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ध्यान रखें। फिर आप फॉर्म भर पाएंगे अगली कक्षा का। रिवेल फॉर्म की बात करते हैं, तो जिसको भी लगता है कि मेरे रिजल्ट ठीक नहीं आया, मैं बहुत अच्छे से पेपर करके आया था, कहीं मतलब कि संतुष्टि नहीं है रिजल्ट को लेकर, तो क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रिवोल्यूशन फोरम शुरू होता है रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद में, थोड़ा समय लग रहा है इस बार की BA वाले थोड़ा लेट शुरू हो रहे हैं, तो जैसे ही शुरू होगा मैं बता देता हूँ ना, हमेशा अपडेट देता हूँ। जैसे कल ही मैंने BA सेकंड ईयर का दिया था, तो रिवोल्यूशन फोरम की बात करता हूँ। आपको रिवोल्यूशन फोरम लगाना, जिस भी पेपर में लगाएंगे उसमें आपके नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, अगर आपने कॉपी में सही किया है तो। फ्री के नंबर नहीं मिलते हैं भैया, ये ध्यान रखें, आपने कॉपी में सही किया है तो ही आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेस की बात कर लेता हूँ। ग्रेस का क्या सिस्टम होता है भैया, कि कोई पेपर जो पासिंग मार्क्स होता है, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल में 72 चाहिए भैया, दोनों में मिला के कैसे भी करके, फर्स्ट और सेकंड में, है ना। हिस्ट्री में बात करूं 72 चाहिए दोनों में मिला के। बात करूं इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है ना, यहाँ पे भी 72 चाहिए। अब मान लो कि इतना आ रहा है ना, 72 से ऊपर आ रहा है तो पास लिखा आएगा। सपोज दैट यहाँ पे 72 नहीं लिखा रहा है, यहाँ पे आ रहा है 64 लिखा रहा है, फिर भी पास कर दिया गया, तो क्या कारण है, जो 64 नंबर है ना उसमें भी पास इसलिए किया है क्योंकि आपके यहाँ पर 8 नंबर की ग्रेस लग गई है। तो ये पासिंग मार्क्स कितना होता है, 72 होता है। तो किसी भी पेपर में आपकी ग्रेस लग गई है, ध्यान रखो। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी इस तरीके से, तो ध्यान रहे, ये ग्रेस से रिलेटेड बात हो गई। ये मार्कशीट में जो आपकी ऑनलाइन जो रिजल्ट आया है ना अभी, उसमें देखने को नहीं मिलेगा जी लिखा हुआ, लेकिन आपकी जो कॉलेज में मार्कशीट पहुंचेगी ना, उसमें जिस भी पेपर में ग्रेस लगी है ना, जिस भी सब्जेक्ट में, उसके आगे जी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। कंपल्सरी ड्यू, ये ध्यान रखें, मैं फिर से बता रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ करें रिजल्ट को लेकर। मैं बैठा हूं ना आपके सामने सारी चीजें समझाने को, कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगता है कमेंट कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर लिया करेंगे, सारे सवालों के जवाब मैं देता रहता हूं। कंपल्सरी ड्यू के बारे में आपको बता देता हूं भैया। कंपल्सरी ड्यू में क्या होता है कि 4 पेपर जो होते हैं, देखो नॉन कॉलेज में 2 ही होते हैं, रेगुलर में 4 होते हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर और एनवायरमेंट, है ना। 36 चाहिए, 36 चाहिए, 22 चाहिए, 36 चाहिए, ठीक है। अब काफी विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि मैंने ये बोला हुआ है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग ड्यू नहीं रख सकते, तो भैया मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बोला है, इनको तो आप चारों को ड्यू रख सकते हैं, ध्यान रखो। अगर ड्यू चल रहे हैं आपके 1 रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल में 1 रख सकते हैं,
ठीक है, 2 ड्यू हो गए, अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करूं यहाँ पे कि पॉलिटिकल भी रख लूं, हिस्ट्री का भी एक रख लूं, इधर भी रख लूं, तो नहीं होगा भैया। पॉलिटिकल हो मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पूरा ड्यू रख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। उसमें लिखा हुआ आता है आपके मार्कशीट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है, ध्यान रखें। कंपलसरी सब्जेक्ट चारों ड्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ड्यू नहीं रख सकते आप, अलग अलग ड्यू नहीं रख सकते, ध्यान रखें। यानी कि आपको एक सब्जेक्ट पूरा ड्यू रखना होगा। तो ये कंपलसरी ड्यू की लेकर बात थी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंपलसरी केवल कंपलसरी ड्यू आता है तो आपका पीओएस हो, ये ध्यान रखें। बाकी किसी का संतुष्टि नहीं है रिजल्ट से लेकर तो रेगुलेशन फॉर्म लगाना। रेगुलेशन फॉर्म जब शुरू होंगे तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा, इसमें मार्क्स जो समीकरण है ना, किस हिसाब से आपकी साल बचाई जा सकती है, उसको लेकर मैं बताऊंगा सारा टोटल सारी चीजें ना। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो केवल आपके रिजल्ट में जो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर था, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित जो भी सवाल है कमेंट कर देना, जवाब मिल जाएगा। तो फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपनी मार्कशीट भेजेंगे, मार्कशीट में भेजने के बाद में अपना सवाल क्या है वो लिखेंगे। एक तो मैं फिर से कह देता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं लिखना हाय सर, फिर मैं पता नहीं कब जवाब देने वाला हूँ, ये ध्यान रखें। जवाब मिलेगा, थोड़ा समय से लग सकता है क्योंकि मैसेज बहुत पेंडिंग है, अभी सभी के जवाब देने का प्रयास चल रहा है, तो ध्यान रखें। मार्कशीट भेजेंगे और जो सवाल है एक बार लिख देंगे, फिर उसके बाद जब भी समय निकलेगा मैं आपके जवाब पूरा दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू आपसे चैट हो पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कुछ चीजें थी मैंने आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट रिजल्ट को लेकर बताई है। आने वाले समय में ऐसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू।